Ladies and gentlemen, Congress defeated the BRS in Telangana yesterday to have its chief minister in the state. But what was even more eye-catching, perhaps, was a BJP candidate who defeated the outgoing and the incoming chief minister. BJP's Kattipalli Venkata Ramana Reddy is an unusual giant slayer. Kattipalli Venkata Ramana Reddy, who has become popularly known as KVR, has won with the prestigious Kamareddy seat in Telangana. This is the assembly seat from where Chief Minister and BRS Chief K. Chandrasekhar Rao, or KCR, and State Congress Chief Revant Reddy were contesting. Kattipalli is a businessman who won with 53,261 votes, followed by KCR, who got 50,169 votes. Joining us on the Monday edition of This Is Exclusive is Mr. Reddy. He's joining us on this broadcast and exclusive interaction. He's the giant slayer. Even though BJP did not make the cut, Mr. Reddy has been hogging the limelight. Reddy जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो परिणाम निकला उससे कई लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से आपने केसीआर को हराया, साथ ही साथ रेवंत रेड्डी को, कई लोग ये कहेंगे कि बहुत सरप्राइजिंग था। क्या आपके लिए ये सरप्राइजिंग जीत था? नहीं 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 साहब, नमस्कार सबको। ये सरप्राइजिंग नहीं है साहब। ये पहला 5 साल से हम काम कर रहे हैं। 2018 में चुनाव में लड़के मेरे को डिपॉजिट नहीं आया। 100 वोट कम है डिपॉजिट आने के लिए, 100 वोट भी कम है, डिपॉजिट नहीं आया। जब सोचा था 2023 में कैसा भी जीतना, कुछ भी करके भी जीतना, अपन पब्लिक का दिल में बैठ के उसका घर में एक मेंबर जैसा ट्रीट करे, जैसा काम करना बोल के सोचा। जहाँ समस्या है वहां पे समस्या को परिष्कार देखने के लिए पब्लिक के साथ आया था। एंटी गवर्नमेंट एजुटेशन भी किया। 5 साल से मेहनत करा, 24/7 365 डेज। कभी भी मैं पार्टी का काम पे, पार्टी मीटिंग पे 6 दिन और 7 दिन मैक्सिमम इन 5 इयर्स मैं पार्टी ऑफिस को गया था। इससे पहले बगल का कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा बोल के भी नहीं देखा। मैं पूरा काम करते गया। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ बोले तो 1-2 साल के पहले प्रजा संग्राम यात्रा बोल के बंडी संजय जी ने अपना चीफ जब था उन्हें करे थे। उस टाइम पे पब्लिक मीटिंग, अपना कैडर मीटिंग में, पार्टी कार्यकर्ता मीटिंग पे एक बात बोला था। ये भगवान भी सही करा। ये बात क्या है बोले तो, अगर बीजेपी जीतना 2023 में, अगर केसीआर साहब आके टीआरएस से यहाँ लड़े तो भी, अगर वर्किंग प्रेसिडेंट जब था रेवंत रेड्डी जी आके कांग्रेस के तरफ से यहाँ लड़े तो भी बीजेपी जीतना बोल के उस दिन बोला था मैं। मेरे पास वीडियो भी है, मैं आपको बताता हूँ। उसमें मैं उस दिन बोला था ऐसा काम करना, बीजेपी जीतना बोल के मैं अपना कार्यकर्ता को मैसेज दिया था। जब से मैं हम लोग पूरा 24/7 अराउंड 8,000 ऑफ द पार्टी कार्यकर्ता पूरा काम पे लगे हुए। जब से काम करते 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 आया, वह हर घर में पहचानत कैसा वो बोले तो, ये रमना रेड्डी बोले तो अपना भाई है, अपना घर का बड़ा बेटा है जैसा है। ये जो भी समस्या है तो उसको बोले तो चलेगा बोल के वैसा सोचा। उसका दिल जीत लिया। फिर वोटा भी वैसे ही बदल गया। इन्हें दोनों सडनली दे आर टेकिंग डिसीजन। उन लोग आके यहाँ पे रेवंत रेड्डी जी ने और केसीआर जी ने आके यहाँ पे कॉन्टेस्ट करे तो ये शुभकामना का है। उन लोग आए तो भी मैं स्वागत कर लिया। अभी इन लोगों को हराना बोल के मैं मेहनत करा। फिर ये जंग में, ये चुनाव जंग में बिना नोट का, बिना शराब का जीत मैं हासिल कर लिया। ये दिस इज द सरप्राइज। आप एक बड़े आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर इलेक्शन जीतना हो तेलंगाना पे नोट की जरूरत होती है और शराब की जरूरत होती है। कल मैं किसी से पूछ रहा था आपके बारे में तेलंगाना में, उन्होंने ये कहा कि जब आप कमारेड्डी में कैंपेनिंग कर रहे थे कि क्या आपने कोई बॉन्ड साइन की थी, आपने
आपने वोटर्स के पास आप गए और उनको कहा कि आप अगर जीते या ना जीते तो भी आप अपने पैसों से कमारेड्डी की डेवलपमेंट में आप पैसे लगाएंगे। क्या ये सच है या ये उड़ती खबर आती रही? क्योंकि जब मैंने पूछा आखिरकार केवीआर साहब जीते कैसे, तो लोग कहते हैं कि इसलिए जीते क्योंकि जिस तरह से एक पर्सनल टच था कि आप कोशिश ये कर रहे थे कि हार या जीत कुछ भी हो, कमारेड्डी की डेवलपमेंट के पीछे केवीआर का हाथ रहेगा। सही बात बोला, लेकिन इसमें कामारेड्डी डेवलपमेंट नहीं है, आम आदमी का ये विदाउट कैस्ट विदाउट रिलीजन के अपना उचित तो मतलब आपने बॉन्ड साइन किया था? बॉन्ड साइन नहीं किया मैं। क्या आप ये बोल रहे हैं कि आपने बॉन्ड साइन करके दी वोटर्स को? नहीं 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 नहीं, गलत है, बात गलत है। वादा दिए थे। अगर भरोसा मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बांड होना बोलते, लेकिन अगर नाम जनता का मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो बांड होना बोल के बोलता। उन लोग पूरा मेरे ऊपर भरोसा है, जो भी बात बोलता सही बोलता, जो भी होता होता, ना होता नहीं होता बोल के सब लोग भरोसे पे है हमारा। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी है जब का जब डिसीजन ले लेते, जब का जब बोल देते। अगर होता होता बोल दो, नहीं होता नहीं होता बोल दो, लेकिन वोट के लिए दूसरों को झूठ बात नहीं बोलते। हम बॉन्ड लिख के नहीं दिया, हम एक बुकलेट बना के दे दिया, हम करे सो काम करने का क्या है बोल के। ये फ्री हॉस्पिटलिटी, फ्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ वुमेन एंड मेन एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, डोर सर्विस के लिए रैतु सेवा केंद्र बोल के, एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर बोल के मैं बोला था। 150 करोड़ का मेरा प्रॉपर्टी बेच के विथ लीगली चैरिटी में डाल के, हमारा पिताजी का नाम पे चैरिटी है, वो चैरिटी के ऊपर विथ लीगली एवरीथिंग करके मैं ये सर्विस देता हूँ, जीते तो भी हारे तो भी। ये वेंकटरमणा रेड्डी का वादा बोल के बोला, लेकिन कहा तो भी मैं साइन नहीं लगाया। तो आप ये कह रहे कि केवीआर साहब, आप ये कह रहे थे अगर आप हार जाते फिर भी आपने जो आश्वासन पब्लिक को दी वो आप अपने पैसों से करते, क्या आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरा पैसे से कर तुम बोल के वादा दिया। केवीआर साहब, और एक सवाल ये करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या आपने जानबूझ के कमारेड्डी आपने चुना, क्योंकि आपको पता था कि जिस तरह से केसीआर के ऊपर आपने आरोप लगाई थी कैंपेनिंग के वक्त, रेवंत रेड्डी दोनों ही आखिर का कमारेड्डी से है नहीं, वो बाहर के हैं, जिसके ये कहा जा रहा था कि ये जो पूरा बैटल बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर हो चुका था। क्या आपको लगता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था आपके लिए? मैं को 140 सभा कर लिया था चुनाव में, 140 प्रसंग किया था मैं। उसमें कभी भी मैं लोकल नॉन लोकल बोल के नहीं बोला। आप देख सकते, मेरे फेसबुक में भी देख सकते। मैं बोला 2 जगह में कॉन्टेस्ट करा। अगर इतना भरोसा है हम जीतते बोले तो ये कोडंगल को छोड़ दे के रेवंत रेड्डी साहब यहाँ लड़ना, गजवेल को छोड़ दे के अपना केसीआर साहब यहाँ लड़ना बोल के बोला। अगर ना लड़े तो ऐसा 2 जगह में लड़े तो इन लोग कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ देते, या कामारेड्डी छोड़ देते केसीआर साहब, नहीं तो गजवेल, या कामारेड्डी छोड़ देते या कोडंगल रेवंत रेड्डी साहब छोड़ देते क्या बोल के मैं पूछा। अगर कोडंगल का बस कोडंगल चले आते और गजवेल का बस गजवेल चले आते, कामारेड्डी का बस कामारेड्डी में रहते बोल के बोला। इतना ही बोला, लेकिन कुछ भी गलत शब्द नहीं निकला, एक लफ्ज भी नहीं निकाला। रेड्डी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। ये ऐतिहासिक जीत है आपके लिए, और ये देखना पड़ेगा जिस तरह से आपने कहा, जो आपने आश्वासन की पब्लिक को, वो आखिरकार अगले 5 सालों में आप उस पर खड़े रहते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। साहब, मैं 1.5 साल में 18 मंथ्स पूछा, मैं 18 मंथ्स के अंदर करके बता तुम बोल के बोला। 5 साल नहीं, 1.5 साल। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार बहुत कम केवीआर साहब नेता लोग ये कहते हैं कि चंद दिनों में वो करके दिखाएंगे। चलिए 18 महीने बाद वापस आपसे बात करेंगे कि आखिरकार वो हुआ कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके ही मैं आपसे टाइम लेता हूँ, वो करके ही आप बगैर पूछने से पहले ही मैं आपको फोन करता हूँ। हमारा काम हो गया। आप रिपब्लिकन टीवी को यहाँ आके देखो बोल के मैं ही खुद फोन करता हूँ आप। बहुत बहुत धन्यवाद केवीआर जी हमसे बात करने के लिए।